ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हमें क्या करना है, नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन पार्टनरशिप। वेरी गुड। आई होप सभी ने चैप्टर नंबर 3 जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो सभी ने रिवाइज किया होगा, क्योंकि उसी से हमारा ये चैप्टर इजी बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। चलिए बेटा, आई होप स्क्रीन दिख रही है कि सबको नोट्स दिख रहे हैं। एक मिनट, क्लियर है? सबको नोट्स दिख रहे हैं? हेलो, सबको नोट्स दिख रहे हैं बेटा? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 1, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें आप क्या समझते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से? थोड़ा बहुत कुछ भी, कोई भी बताइए, क्या होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर? इसका मतलब होता है जैसे एक ओल्ड फर्म है, ओल्ड फर्म का मतलब एक कोई भी बिजनेस चल रहा है, कोई भी फर्म चल रही है, उसमें पहले थे 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स, जितने भी थे। मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स थे जिनका रेशियो आपस में था 1:1, इक्वल रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। इसका मतलब जो भी प्लॉट ऑफ लैंड था उस पे या कोई भी प्रॉफिट आता था उसको दोनों कैसा कैसा शेयर करते थे, हाफ हाफ शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। यानी ए कितना ले लेता था 1/2 और बी भी कितना ले लेता था 1/2, दोनों बेटा हाफ हाफ ले लेते थे। अब क्या हुआ, इनके पास, इनको लगा कि अब हमें फंड्स की और ज़रूरत है, बाहर से लोन से उठाएं या क्या करें। तो इनको एक सी जना दिखा, एक पर्सन था सी जिसके पास नॉलेज भी थी बिजनेस से रिलेटेड और फंड्स भी थे, क्योंकि सी आएगा तो भैया कैपिटल तो लेके आएगा। अच्छा मुझे बताओ, सी को मैं अगर एडमिट करता हूँ अपनी फर्म के अंदर तो सी 2 चीज़ें लेकर के आता है, एक तो कैपिटल लेकर के आएगा, दूसरा किस चीज़ का पैसा लेकर के आएगा, कोई बता सकता है? सी एक तो कैपिटल का पैसा लेकर के आएगा अपना इन्वेस्टमेंट, और दूसरा किस चीज़ का पैसा लेकर के आएगा बेटा? गुडविल का। क्योंकि मुझे बताओ ये जो प्रॉफिट पुराना पड़ा हुआ था ये किसने मिलकर कमाया था? ए और बी ने मिलकर कमाया था। हाँ जी बताइए। ठीक है, ए और बी मिलकर कमा रहे थे। तो अब मुझे बताओ, अब ये हर रोज, हर रेगुलर ईयर में प्रॉफिट होगा हर साल, तो इसमें सी ने तो मेहनत नहीं करी थी ना, सी तो अब मेहनत करेगा। पर अभी जो ए और बी की पहले गुडविल थी, पहली ओल्ड फर्म की गुडविल थी, उससे प्रॉफिट हो रहा था, तो उसमें सी को शेयर मिल रहा है। मान लीजिए सी भी एडमिट होता है 1/3 शेयर के लिए, तो मुझे बताओ अब इसी के कितने हिस्से होने वाले हैं? 3 हिस्से होने वाले हैं, और सी को भी इसमें क्या मिल जाएगा? शेयर मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है कि ये सी को शेयर दे कौन रहा है। हो सकता है अकेला बी दे, हो सकता है अकेला ए दे, या हो सकता है ए और बी दोनों के दोनों अपना अपना शेयर कुछ ना कुछ इस सी को कंट्रीब्यूट कर दें। तो बस यही है पार्टनरशिप का अंदर एडमिशन का, और कुछ नहीं है। सी आ जाता है, कैपिटल ले आएगा, गुडविल का पैसे ले आएगा, ये ट्रीटमेंट सीखनी है हमें। अच्छा मुझे बताइए, जब सी आएगा तो सी क्या करेगा? प्रॉफिट गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा? शेयर सेक्रीफाइस करेगा, गेन करेगा? हाँ जी, जो सी न्यू पार्टनर है वो फर्म के अंदर आकर के गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है? गेन कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो न्यू पार्टनर होगा ऑलवेज गेनिंग होगा। ठीक है, और ए और बी कौन से पार्टनर्स बन जाएंगे? सेक्रीफाइसिंग। जरूरी है कि दोनों के दोनों सेक्रीफाइस करेंगे? हो सकता है एक करे, और हो सकता है बी हो, और हो सकता है दोनों हो। क्या ऐसा हो सकता है सी के अलावा भी कोई और गेनिंग हो सकता है? हो सकता है। हाँ मान लीजिए बी ने कहा कि चलो मैं सी को तो दे रहा हूँ, ए को भी उसने कुछ शेयर दे दिया, तो फिर बी को, ए कौन हो जाएगा? ए भी गेनिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब इस केस में कौन किसको पैसा देता है मुझे बताओ?
गेनिंग वाला पैसा देता है सेक्रीफाइसिंग वाले को। तो अगर मान लीजिए बी ने अपना शेयर सी को भी दी, मुझे बताओ यहाँ पर शेयर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? बी सेक्रीफाइस कर रहा है। किसको दे रहा है? सी को दे रहा है। तो पैसे कौन देगा? सी देगा या बी देगा? किसको देगा? बी को। या बी सी को दे रहा है ना? अरे ये देखो भाई, सिंपल सी बात है। देखो देखो, आपके पास बेटा ये प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है? ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है। अगर आप अपना इसका आधा हिस्सा बेच रहे हो सी को, आप मान लीजिए बी हो, अगर आप अपने प्लॉट का आधा हिस्सा बेच रहे हो तो आप पैसे भी दोगे उसको या सी से पैसे लोगे? अदिति बताइए, अगर आप बी हो या मान लीजिए अदिति है, अदिति के पास इतना प्लॉट ऑफ लैंड है, अदिति अपना इतना पार्ट ऑफ लैंड सी को बेच रही है, तो अदिति सी से पैसे लेगी या नहीं लेगी? लोगे ना? गुडविल खरीद रहा है उसको। हाँ जी, गुडविल तो खरीद ही रहा है, प्लस शेयर भी खरीद रहा है। अब मान लीजिए बी को, अभी मान लीजिए बी अकेला पार्टनर होता, मान लीजिए बी अगर अकेला ओनर होता तो इस पे जो प्रॉफिट आता, मान लीजिए 20,000 का आता, तो सारा का सारा 20,000 किसका था? बी का था ना। अब अगर बी ने अपना इतना शेयर, मान लीजिए आधा शेयर सी को दे दिया, तो अगली बार से बी को कितना मिलेगा? 10,000। और 10,000 किसके खाते में चला जाएगा? सी के खाते में। तो मुझे बताओ, क्या बी को अब हर बार 10,000 रुपए कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो सी पैसे मांगेगा ना, सॉरी बी पैसे मांगेगा ना, अदिति पैसे मांगेगी ना सी से अपनी गुडविल के। बात समझ में आ रही है? अपनी शेयर के पैसे मांगेगी सी से। सी कौन है? गेनिंग है, और बी ने सेक्रीफाइस किया अपना शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब बात क्लियर हो गई? अब ऐसे मान लीजिए बी ने अगर ए को भी दे दिया, सी को तो दिया, साथ में ए को भी दे दिया, तो सी तो गेनिंग था ही था, और यहां पर ए भी क्या हो गया? गेनिंग हो गया। बात क्लियर हुई? चलिए अब इसके अंदर देखते हैं टॉपिक्स जो हमारे कवर्ड होने हैं। जो भी हमारे टॉपिक्स रहेंगे इसके अंदर वो एक बार देख लेते हैं, और आप बताना आपको आता है या नहीं आता। सबसे पहला इसके अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। उसके बाद बेटा फिफ्थ रहेगा रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। उसके बाद रहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद रहेगा कैपिटल अकाउंट्स, और लास्ट रहेगा कैपिटल एडजस्टमेंट्स। क्या आपको नहीं लगता मैंने जो अभी पिछला क्लास में चैप्टर किया था वही सारे टॉपिक्स लिख दिए? तो बेटा यही सारे टॉपिक्स दोबारा रिपीट करने हैं हमें, बस यही सारे टॉपिक्स अब एडमिशन के केस में कैसे ट्रीटमेंट होगी वो सीखना है। इजी है या नहीं है? इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, सिर्फ यही टॉपिक्स हमें दोबारा से कवर करने हैं। इसलिए मैंने कहा था पिछला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हम। स्टार्ट करें? चलिए आप लोग बताइएगा, आंसर अब आपको देना है, मैं नहीं देने वाला आंसर, ठीक है? चलिए देखते हैं आप लोग दे पाते हैं नहीं दे पाते। तो फर्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए मैं एग्जांपल से करवाऊंगा बेटा आपको ये।
एग्जाम्पल फर्स्ट, मैंने कहा बेटा ए एंड बी दो पार्टनर्स से फर्म के अंदर, एंड सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर in the firm, which he takes equally from A and B. What you have to do is you have to calculate sacrificing ratio and new profit sharing ratio. चलिए बता सकते हैं क्या आप आंसर इसका? बेटा किसी के घर से पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है पेरेंट्स की बात करने की, प्लीज़ आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, कैसे होगा सॉल्व? देखिए यहाँ पर सी कितने के लिए एडमिट हुआ? 1/3 शेयर के लिए। देखते हैं मेरे से पहले कौन सॉल्व करके मुझे आंसर देता है। सी ने ये लिया है ए से और बी से। कैसे लिया? इक्वल रेशियो में लिया, हाफ हाफ लिया, इक्वली, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? तो सेक्रीफाइसिंग शेयर आ जाएगा ए का। ए ने सी को दिया होगा 1/3 का हाफ, और ऐसे बी का भी सेक्रीफाइसिंग शेयर आ जाएगा 1/3 का हाफ। ए ने भी 1/3 का हाफ दिया और बी ने भी 1/3 का हाफ दिया बेटा। तो ए ने टोटल कितना दे दिया? 1/6, और बी ने कितना दे दिया? 1/6। तो बस अब क्या करना है? न्यू रेशियो निकाल लो। तो पहले तो यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है मेरी? कोई बताए मेरे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ ए, सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ बी। तो बेटा ये है 1/6 इज टू 1/6। तो क्या आ गई मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 1:1। अब मैं निकालूंगा क्या? न्यू शेयर, न्यू रेशियो निकालनी है। तो बेटा न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर और प्लस में गेनिंग शेयर। चलिए अब बात कर लेते हैं ए, बी और सी की। ए का बेटा ओल्ड शेयर क्या था? 1/2। बी का भी 1/2 था। सी का क्या था? सी का ओल्ड शेयर क्या था? 0। बेटा ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/6। और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? तो ये मैं माइनस कर देता हूं, 1/6 1/6। और सी को कितना मिला? 1/6 + 1/6। यानी 1/3। ठीक है ना? तो 1/3 मिला। तो यहां पर मैं कर दूंगा प्लस 1/3। तो आपका आ जाएगा एलसीएम 6, 3 - 1, एलसीएम आ गया 6, 3 - 1, और ये आ गया 1/3। तो बेटा ये हो गया 2/6, ये भी हो गया 2/6, और ये 1/3 हो गया। तो लेट्स फाइंड आउट न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर ऑफ ए इज टू न्यू शेयर ऑफ बी इज टू न्यू शेयर ऑफ सी। तो न्यू शेयर ऑफ ए क्या है? 2/6, 2/6 और 1/3। इसको रैशनलाइज कर देंगे 2/2 से, तो आपका आ जाएगा 2/6 इज टू 2/6 इज टू 2/6। डेट इज कितना आ गया? 1:1:1। आई होप सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो निकालना आया होगा आप लोगों को। इजी है।
हाँ जी, यस सर। आगे चलें, नेक्स्ट एग्जांपल पे आप निकाल के देंगे मेरे को। चलिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है x और y के बीच का 3:2 और आपको न्यू रेशियो दे रखा है x, y और z के बीच का 5:3:2 and what you have to do is you have to find out sacrificing ratio। क्या निकाल सकते हैं? फटाफट निकालिए, फटाफट निकालो, फटाफट। क्या आंसर होगा इसका? मैं भी कर रहा हूं, आप भी सॉल्व कीजिए, देखते कौन करता है पहले। इसमें सबसे पहले मुझे सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। तो यहां पर लिख लेते हैं हम x, y और z। ओल्ड शेयर बता दो जरा सबके, x का कितना है, y का 2/5, x का 3/5, z का कितना है ओल्ड शेयर, कौन बताएगा? 0, वेरी गुड। और न्यू शेयर बता दो जरा x, y, z का। 5/10, 3/10 एंड 2/10। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। यानी मेरे से कोई तेज नहीं कर पा रहा है ना अभी भी? 1/10। ओके, बताओ। 1/10। ये भी 1/10 आ जाएगा? हाँ। चलो वेरी गुड। 8/10। 8/10 कैसे आ जाएगा? ये तो -2/10 का, -2/10 ही तो रहेगा। -2/10। ये हो गया क्या? सेक्रीफाइसिंग। ये हो गया सेक्रीफाइसिंग और ये हो गया गेनिंग। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ x इज टू सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ y। 1/10 इज टू 1/10, डेट इज 1:1 आ गई आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो x और y के बीच की। आई होप क्लियर हुआ होगा, इजी है। चलें आगे, चलें और करें एग्जांपल्स। चलिए करते हैं। अब धीरे धीरे हम थोड़े थोड़े टफ पे चलेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि बेटा x, y और z पार्टनर्स हैं जिनकी बीच की रेशियो है 5:3:2। उसके बाद p इज एडमिटेड for one-tenth share which he takes from x and y in the ratio of 5:3। क्या z से भी लिया है? सिर्फ और सिर्फ x और y से लिया है। चलिए निकालिए, कैसे निकालोगे? यानी इसमें आपको और कैलकुलेट क्या करना है? आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आपको कैलकुलेट करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। अब देखो यहां पर z सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहा है, कहने को ओल्ड पार्टनर है पर सेक्रीफाइस नहीं करेगा ये, क्योंकि उसने z से लिया ही नहीं है कुछ भी। तो बेटा p एडमिट हुआ है 1/10 शेयर के लिए और उसने x से लिया और y से लिया, z से कुछ भी नहीं लिया। तो x ने कितना दिया? x ने दिया 1/10 का 5:3 की रेशियो, यानी 5/8 और 3/8। तो 5/8 लिया उसने पीस x से
और y से कितना लिया 1/10 का 3/8। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग शेयर x का टोटल कितना हो गया 5/80 और y का कितना हो गया 3/80। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरी आ गई 5:3 की। अब क्या निकाल लूंगा मैं, सबके न्यू शेयर निकाल लूंगा। तो न्यू शेयर का फॉर्मूला हमें पता है, न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो यहां पर आ जाएंगे x y z और उसके बाद आ जाएगा p। तो फटाफट मुझे कोई ओल्ड शेयर बता सकता है x y z और p के? 5/10 और p का 0। वेरी गुड। तो x ने सेक्रीफाइस किया कितना 5/80, y ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/80, z ने कितना सेक्रीफाइस किया, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। और p कितने के लिए आया 1/10 के लिए। तो एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 80, 8 5 सा 40 माइनस 5, 24 माइनस 3, ये 2/10 ही रह जाएगा और ये 1/10 ही रह जाएगा। बेटा ये हो गया 35/80, ये हो गया 21/80 और ये ऐसे रहेंगे। तो न्यू रेशियो हमें पता है x is to y is to z is to p। तो x की कितना 35/80, y का कितना 21/80, z का कितना 2/10 और इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा 8/8 और p का कितना 1/10, इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा 8/8। तो आपका रेशियो इस तरीके से आ जाएगा 35:21:16:8। आई होप क्लियर हुआ होगा इतना। ठीक है, ये तो बेटा बहुत ज़्यादा बेसिक था, ये भी आपको मैंने थर्ड चैप्टर का एक तरह से मान लीजिए रिवाइज कराया है। अब मेन क्वेश्चंस करेंगे इसके थोड़े से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे कॉन्सेप्ट, यहाँ लिखेंगे रेशियो का एक कॉन्सेप्ट। इफ ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड and nothing is mentioned about the sacrificing ratio or new ratio, then अगर बेटा एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है और ये नहीं लिखा हुआ कि कितना पार्टनर कौन सा सेक्रीफाइस कर रहा है और क्या न्यू रेशियो भी नहीं दे रखी, तो इस केस को सिंपल केस कहते हैं। देन इट इज नोन एज सिंपल केस and we assume that old partners will sacrifice their respective shares
in their old profit sharing ratio. इसका मतलब क्या होता है, अभी क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। ये कहना चाह रहा है अगर एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है और हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया कि वो पार्टनर किससे कितना ले रहा है और कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये नहीं बताया गया, और ना ही हमें न्यू रेशियो दे रखी, ना न्यू रेशियो के बारे में बताया, तो हम इसको सिंपल केस मानेंगे और ये एज्यूम कर लेंगे कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस करेंगे अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में होगा क्या, इट इम्प्लाइज जो मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, इसका मतलब क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरी बराबर हो जाएगी किसके, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। ये हमें ध्यान रखना है, इससे क्या है हमारी मेहनत बचेगी। तो एक तरह से ये शॉर्टकट ट्रिक हो गई आप लोगों के लिए कि जब भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो, जिसमें ये ना बताया गया हो कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बस बता दिया कि एक पार्टनर एडमिट हुआ है इतने शेयर के लिए, ना न्यू रेशियो के बारे में बताया, ना ये बताया कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम जो ओल्ड रेशियो होगी उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी बड़ी आराम से निकल जाएगी। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ, तब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा बेटा x और y 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे, जहां पर हमने z को एडमिट किया, z इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सिर्फ इतना बोला गया है बेटा कि z एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, और आपको बोला गया कि आप कैलकुलेट कीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो मुझे आप लोग बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला गया है कि z 1/5 किससे ले रहा है, x और y से ले रहा है, या x से ले रहा है, या y से ले रहा है, या दोनों से ले रहा है, और दोनों से ले रहा है तो किस रेशियो में ले रहा है, ऐसा कुछ बताया गया है इस क्वेश्चन में? नो सर। क्या न्यू रेशियो दे रखी है मुझे इस क्वेश्चन में? नो सर। तो बेटा ये ऐसा केस कौन सा बन गया, सिंपल केस बन जाएगा। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल करे उसमें बताया था ना किसने कितना सेक्रीफाइस किया, इसमें तो बताया ही नहीं है। तो मुझे बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसमें एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी। क्या एजम्पशन लोगे आप? ओल्ड पार्टनर्स विल सेक्रीफाइस इन देयर, बताइए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसमें मैंने बताया इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी मेरी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं हेयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 3:2। देखो मैंने कैलकुलेट भी नहीं करी और मैंने डायरेक्ट बोल दिया, तो ये हमारा शॉर्टकट है। तो हमें केस पहचानना आना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरी 3:2 होगी, और न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लूंगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गई। तो अब कहोगे सर आपको कैसे पता, मैं कि चलो ये आप लोगों के लिए प्रूफ कर देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो 3:2 ही आएगी। कैसे सर? देखिए दो तरीके बेटा इसको करने के। सर कौन कौन से? माँ की फर्स्ट तरीका जो अभी तक आप करते आए हो, बहुत ईजी है। कह रहे सर कौन सा? माँ की देखो z एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, और ये लेगा किस किस से, अभी बताया हमने, एज्यूम कर लेंगे किससे लेगा, ओल्ड पार्टनर से लेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बेटा ये x से भी लेगा और y से भी लेगा। किस रेशियो में लेगा? 3:2 में लेगा, है ना, 3/5 और 2/5 में। तो x ने लिया, x से लिया इसने 1/5 का 3/5, और y से लिया अपना शेयर 1/5 का 2/5। तो निकालो देखो x का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग शेयर x का कितना आएगा, 3/25, और y का कितना आएगा, 2/25। अब जरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, कैसे लिखते हो, 3/25 इज टू 2/25। क्या मैं बोल सकता हूं इसको मैं 3:2 लिख सकता हूं? पर देखो मैंने बिना कैलकुलेट करे पहले ही लिख दिया था 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
आई होप क्लियर हुआ होगा। हाँ है ना? हाँ सर। ठीक है, और न्यू रेशियो फिर इसका मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा। और मतलब हमको न्यू रेशियो निकालना है तो न्यू शेयर निकालना पड़ेगा। और न्यू शेयर का फॉर्मूला मेरे को पता है, ओल्ड शेयर प्लस में गेनिंग शेयर माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो एक्स वाई और जेड, ओल्ड शेयर क्या है एक्स वाई जेड के? 3/5, 2/5 और 0। इसमें x ने सेक्रीफाइस किया कितना? 3/25। y ने कितना किया? 2/25। और z को कितना मिला? 1/5। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 25, 5 3 = 15 माइनस 3, इसको यहीं रैशनलाइज कर देता हूँ 5/5 से। तो ये हो गया 5/25, ये हो गया बेटा 8/25 और ये हो गया 12/25। तो आपका न्यू रेशियो क्या आ गया? एक्स वाई जेड का 12/25, 8/25 एंड 5/25। तो बेटा रेशियो आ गया 12:8:5। ये हो गया आपकी न्यू रेशियो। क्या बेटा इतना क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हो गया। यस सर। देखो बेटा इस सिंपल केस को करने का एक तरीका और है। इस सिंपल केस को करने का तरीका एक और है हमारे पास। चलिए उसको भी लिख लीजिए, ऑल्टरनेटिव। इसमें क्या करेंगे मुझे बताओ। अभी ए और बी का शेयर कितना था? 3:2 था। और यहां पर क्या हुआ? सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। सॉरी एक्स वाई जेड थे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख लीजिए जेड, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो मुझे अब ये नहीं बताया गया कि जेड कितने शेयर किस किस से ले रहा है। 1/5 के लिए तो आया है, पर ये नहीं बताया एक्स से कितना लिया, वाई से कितना लिया। तो मैं क्या एज्यूम कर लूंगा कि भाई मेरे को नहीं पता, तो एक काम करो जेड को 1/5 दे दो टोटल शेयर में से। टोटल शेयर कैसे निकालेंगे मुझे बताओ? टोटल शेयर क्या था फर्म का? टोटल शेयर ऑफ फर्म। तो फर्म के अंदर कितने जने हैं अभी? 2 जने हैं। जेड तो अभी एडमिट होगा ना, उससे पहले कितने जने हैं? एक्स और वाई हैं। तो मुझे बताओ एक्स प्लस वाई का टोटल शेयर कितना आ जाएगा? 3/5 प्लस में 2/5। तो बेटा टोटल कितना शेयर हो गया फर्म का? 1 कह सकता हूं मैं। यस सर। तो यानी मैं सबसे पहले निकाल लूंगा टोटल शेयर ऑफ फर्म, कि जितना एक्स और वाई के पास मिलाकर था, यानी वो फर्म का शेयर था। तो टोटल फर्म का शेयर क्या था? 1 था। अब इस 1 में से मैंने जेड को दे दिया। कितना दे दिया जेड को? स्क्रीन रुक गई बेटा? सबके रुक गई या सबको दिख रही है? नहीं भैया दिख रही है। अदिति आप देखो बेटा, दोबारा ज्वाइन करके देखो। ठीक है जी, टोटल शेयर क्या था फर्म का? 1। अब इसमें से मैंने किसको दे दिया? जेड को दे दिया 1/5। तो बेटा मेरा कितना शेयर बच जाएगा? रिमेनिंग शेयर 1 में से मैंने 1/5 किसको दे दिया? जेड को। तो कितना बच गया बताओ जल्दी? 4/5। अब ये 4/5 किसका होगा? मैंने z को 1/5 दे दिया टोटल शेयर में से, तो 4/5 किसका बचा होगा? एक्स और वाई का। तो x और y इसको शेयर कर लेंगे किस रेशियो में? अपनी 3:2। ओल्ड रेशियो में। यानी ये डायरेक्ट न्यू शेयर निकल जाएगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं निकलेगा, ये निकल जाएगा न्यू शेयर। तो न्यू शेयर क्या आ गया? 4/5 जो शेयर बचा उसमें से 3/5 ले लिया x ने, और जो 4/5 शेयर बचा उसमें से 2/5 ले लिया y ने। तो बेटा x का न्यू शेयर कितना आ गया और y का कितना आ गया?
तो आप मुझे क्या न्यू रेशियो बता सकते हो? न्यू रेशियो क्या आ गई? एक्स, वाई और जेड। एक्स का न्यू शेयर क्या है? 12/25। वाई का क्या है? 8/25। और जेड का क्या था? 1/5 के लिए एडमिट हुआ है जेड। इसको रैशनलाइज करो, 5/5। तो बेटा आ गया 12:8:5। क्या मैंने पीछे भी न्यू रेशियो यही निकाली थी या नहीं? ये देखो, यस। ठीक है। तो एक तरीका जो हम इस सीखते हुए आए हैं उस तरीके से भी कर सकते हो आप। इसमें एजम्पशन हमें मान के चलनी पड़ेगी, जो एजम्पशन मैंने आपको बताई। और इसमें आप डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोल सकते हो 3:2, नहीं तो फिर इसमें आप निकाल लो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। वो होता है ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। तो बेटा यहाँ पर निकाल लेते हैं एक्स, वाई और जेड का। तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना था? 3/5। 3/5। और वाई का कितना था? 2/5। चलिए, 3/5, 2/5। जेड का था पहले 0। और न्यू रेशियो भी हमने निकाला, कितना निकाला? 12/25। वाई का 8/25 और जेड का 5/25। तो निकाल लेते हैं। एलसीएम आएगा बेटा 25, 5 3 15 माइनस 12, 25, 5 2 10 माइनस 8, और ये माइनस 5/25 ही आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा 3/25, 2/25 और ये है। तो ये हो गया सेक्रीफाइसिंग, ये हो गया सेक्रीफाइसिंग और ये हो गया गेनिंग। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ एक्स इज टू सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ वाई। 3/25 इज टू 2/25, दैट इज 3:2। क्या देखना वही है या नहीं है? ओल्ड रेशियो के बराबर है या नहीं है? और पीछे भी मैंने 3:2 ही निकाली थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बेटा कैसे भी निकाल लो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या अभी मैं अगर एक क्वेश्चन दूं तो करके दिखाओगे? यस सर। चलिए देखते हैं, हाँ भैया। करो, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। मैंने कहा ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है, ये ए बी सी हैं, 3 पार्टनर्स जिनकी रेशियो है बेटा 5:3:2। यहां पर डी इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर इन द फर्म। और कुछ भी नहीं कहा गया, सीधा कैलकुलेट करने के लिए बोला गया आपको, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो बेटा क्या आप मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता सकते हो क्या होगी इसमें? 5:3:2। वेरी गुड, सिंपल है ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, तो इजी था। और ये सिंपल केस है तो मुझे लगा न्यू रेशियो निकालने का इजी तरीका तो लेट 1 वाला है। फर्म शेयर कितना है? टोटल फर्म का शेयर, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, टोटल फर्म शेयर इज इक्वल्स टू 1। ये लेट कर लो, क्योंकि देख लो 5/10 प्लस 3/10 प्लस 2/10 करके देख लो, चाहे 5/10 प्लस 3/10 प्लस 2/10, ये हो जाएगा बेटा 10/10 इज इक्वल्स टू 1। फर्म का शेयर हमेशा 1 आएगा। तो आपने 1 किया और इसमें डी को कितना दे दिया? सर फर्म का शेयर हमेशा बनाएगा। हाँ जी, टोटल शेयर हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। तो बेटा रिमेनिंग शेयर कितना बच गया आफ्टर डी? आप 1 में से डी को कितना दे दिया? 1/10 दे दिया, 1/10, कितना बच गया? 9/10। तो ये 9/10 कौन कौन ले लेगा? ए, बी और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। वेरी गुड, यानी 9/10 का 5/10 ले लिया ए ने, 9/10 का 3/10 ले लिया बी ने,
और 9/5 का 2/10 ले लिया। पर ये सब किस में कर सकते हो आप? सिर्फ और सिर्फ सिंपल केस में, ये ध्यान रखना आप। तो बेटा ये कितना हो गया? 45/100 ये हो गया। 9/10 नहीं होगा। सर क्या बेटा? 9/5 की जगह 10 आएगा। 9/5 की जगह, एक मिनट। बी और सी में। यस सर। अच्छा अच्छा, सॉरी 9/10 और 9/10। ओके ओके ओके, थैंक यू बेटा, वेरी गुड। मैं देख रहा था आप लोग कितने अच्छे से ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। इसमें मैंने जानबूझ के गलत लिखा था। सर ध्यान नहीं देंगे तो पास कैसे होगा? हाँ सही बात है। चलिए बताइए, अब न्यू रेशियो निकाल देते हैं। ए बी सी और डी, अब चारों की आ गई। ए की कितनी है? 45/100, बी की 27/100, सी की 18/100 और डी की 15:9:6। वेरी गुड। 1/10 था, इसको 10/10 से कर देंगे तो आपका आ गया 45:27:18:10। 15 कैसे हो जाएगा? कटेगा ही नहीं है। ये आ गई आपकी रेशियो, न्यू रेशियो 45। 10 का भी तो लिखेंगे न्यू रेशियो में, न्यू पार्टनर तो डी भी है ना। अब क्लियर हुआ? हाँ जी सर हो गया। चलिए और कॉन्सेप्ट्स करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। मैंने कहा x, y, z तीन पार्टनर्स हैं जिनकी बीच की रेशियो है बेटा 5:3:2 और p इज एडमिटेड है, p इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर। y refused to sacrifice his share. Calculate sacrificing ratio and new ratio. हाँ जी बेटा, क्या हो गया? y ने क्या कह दिया कि भाई ऐसा है, मैं कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करने वाला। तो यहां पर तो गड़बड़ हो गई ना, यहाँ तो सिर्फ और x और z सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो पर है तो ये सिंपल केस ही, सिंपल केस है या नहीं है? तो इसमें न्यू रेशियो निकालने के लिए हम कैसे करते थे? लेट करते थे क्या? फर्म शेयर कितना? 1। अब निकाल लेते हैं, मैंने कहा कि p इसमें एडमिट हुआ है, तो बेटा 1 में से पहले मुझे तो किसने मना कर दिया देने के लिए? y ने। पहले देख लेते हैं, p इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर। तो बेटा रिमेनिंग शेयर बताना जरा, कितना बचेगा? 9/10। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू 1 - 1/10 जो कि p को दे दिया हमने, बचा 9/10। अब इसमें बेटा किसने रिफ्यूज कर दिया पैसा देने के लिए? y ने। y रिफ्यूजेस। अब मुझे तो ये 9/10 था किस किस का? x, y, z तीनों का था। पर y ने क्या कहा कि भाई मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो y का शेयर था कितना बेटा? तो y ने कहा कि भाई जो 3/10 है मैं कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, यानी 9/10 में y कितना ले लेगा अपना? 3/10 पूरा ले लेगा। तो रिमेनिंग शेयर फिर से निकालेंगे किसका? x और z का बस, क्योंकि y ने तो रिफ्यूज कर दिया। तो 9/10 तो मेरा बचा था, उसमें 3/10 y ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। तो x और z के लिए कितना बच गया? 6/10। तो ये 6/10 किस किस में बढ़ जाएगा?
एक्स और जेड में बढ़ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं? तो बेटा एक्स कितना ले लेगा, किस रेशियो में बताइए, किस रेशियो में? उनकी अपनी ओल्ड रेशियो में। एक्स और जेड की रेशियो क्या है बेटा, देखो एक्स और जेड की 5:2 है, तो 5/7 और 2/7, तो 6/10 का 5/7 और 6/10 का 2/7, 5:2 की रेशियो में ले लेंगे। तो बेटा ये क्या निकल के आएगा, न्यू शेयर। तो न्यू शेयर एक्स का कितना आ जाएगा 30/70 और वाई का कितना आ जाएगा 12/70। अच्छा यहां पर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता सकते हो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यही रहेगी, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ना। पर यहां पर किसने मना कर दिया देने के लिए, वाई ने, तो वाई को हटा दो, बच गया 5:2। तो यही क्या है, मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, चलिए बेटा, तो इसमें फटाफट निकाल लेते हैं हम न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो x:y:z:p। तो x का न्यू शेयर कितना है, y का 12/70। ठीक है जी, 30/70, 12/70। z का कितना है, सॉरी ये तो z का है बेटा 12/70। y का कितना है, y का तो चेंज ही नहीं हुआ ना, y का तो 3/10 ही रहेगा। वेरी गुड। और p का कितना हो गया 1/10। तो बचना रैशनलाइज के लिए मुझे 7/7 करना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ भी 7/7 करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 30/70 रेशियो 21/70 is to 12/70 and is to 7/70। तो बेटा क्या रेशियो आ गई 30:21 is to 12 is to 7। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन और, एक तरह का एग्जांपल और करते हैं। मैंने कहा एक्स वाई, ये ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी, इनके बीच का रेशियो है बेटा 5:3:2 और D is admitted for 1/10 share। और यहाँ पर लिखा A, B and C will share future profits equally। आपको कैलकुलेट करनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो बेटा मुझे यहां बताओ डी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है 1/10। 1/10. और क्या मुझे न्यू रेशियो दे रखी है, नहीं दे रखी? फ्यूचर प्रॉफिट्स, पर ये फ्यूचर प्रॉफिट फ्यूचर रेशियो न्यू रेशियो किसकी दे रखी है, ए बी सी की या ए बी सी डी चारों की? पर मुझे तो चाहिए होती है किसकी, ए बी सी और डी की, चारों की चाहिए होती है, 3 की दे रखी है। तो बेटा आप ध्यान रखना, आप क्या मानोगे कि ये जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है ना, इसमें हम पैसे को डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे ये भी देखो कैसे करेंगे, बताता हूं आपको। यानी ए बी और सी के बीच का जो न्यू रेशियो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले डी को जो देना है शेयर वो दे देते हैं, और जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो ए बी सी में कैसे बांट देते हैं, इक्वल बांट देते हैं। देख लीजिए, लेट फर्म्स शेयर बी 1, फर्म का शेयर दे दिया 1, तो बेटा रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा जरा बता दो,
1 माइनस 1/10 मैंने डी को दे दिया तो बच गया 9/10। अब ये 9/10 मुझे किसको देना है, किस किस का है, ए बी और सी का। पर इस बार ए बी और सी को क्या 5:3:2 की रेशियो में दूंगा, नहीं, किस रेशियो में दूंगा, इक्वल। इक्वल रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई ए बी सी कैसे शेयर करने वाले अपना फ्यूचर प्रॉफिट, इक्वल शेयर करने वाले। तो बेटा डायरेक्ट न्यू शेयर निकल जाएगा इनका, ए का कितना, इक्वल का मतलब क्या हो गया 1:1:1 की रेशियो। तो बेटा 9/10 का 1/3, 9/10 का 1/3 और 9/10 का 1/3, तो आ गया 9/30, सॉरी हाँ 9/30, ये भी 9/30 और ये भी 9/30। अब निकाल लेते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किस किस के बीच की आएगी, A:B:C:D। तो A का कितना है 9/30, B का कितना है 9/30। बेटा लिखने को तो लिख दो, पर आप इसको पूरा पूरा लीजिए, नहीं तो क्या है, बाद में रैशनलाइज करने में दिक्कत हो जाती है कई बार। और D का कितना है 1/10, इसको 3/3 से कर देंगे तो रेशियो क्या आ गई 9:9:9:3, डेट इज 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 1। तो बेटा रेशियो आ गई 3:3:3:1। देखो क्या ए बी सी की इक्वल है या नहीं है तीनों की, वही Yes, sir, equal है। क्वेश्चन में भी तो यही बोला था कि इक्वल होनी चाहिए, हमने इक्वल कर दी। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए और एग्जांपल्स करते हैं इसके। इस बार आप बताओगे, हर बार मैं ही कर रहा हूं, मैं ही बता रहा हूं। चलिए एक एग्जांपल करते हैं बहुत अच्छा सा, देखते हैं कौन करके दिखाएगा। इस बार मैं चाहूंगा, मैंने बताया भी सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इस बार मैं चाहूंगा अमन भी ट्राई करे, अमन बताए फटाफट क्वेश्चन ये वाला। अमन हो गया, मानवी हो गई, जो बहुत कम बोलते हैं, अमन मानवी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ आप तो बोलते हो, मैं कम मना कर रहा हूँ, आप नहीं बोलते। मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं बोल दूँ कि रहने दो। आप बोले ना अगर आपका निकल गया पहले तो। अभी तो मैंने चैलेंज दिया है अमन और मानवी को, देखते हैं अमन और मानवी कर पाते नहीं कर पाते। चलिए मैंने कहा बेटा ए और बी पार्टनर्स थे 3:2 की रेशियो में। यहां पर सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। बेटा सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए और कुछ भी नहीं बताया गया। एंड आफ्टर वर्ड यूज कर दिया मैंने, सीज एडमिशन, डी इज ऑल्सो एडमिटेड फॉर 2/5 शेयर। कैलकुलेट करना है आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें न्यू रेशियो आफ्टर डीज एडमिशन, डी के एडमिशन के बाद वाला जो न्यू रेशियो आएगा वो, यानी पहले सी एडमिट हुआ है फिर डी एडमिट हुआ है, सी एडमिट होने के बाद। चलिए देखते हैं कौन करता है। कैसे स्टार्ट करेंगे, सिंपल केस है ये, मैं भी कर रहा हूं, आप लोग करिए मेरे से पहले, देखते हैं कौन मेरे से पहले करता है। मैं धीरे धीरे करूंगा। पहले सी एडमिट हुआ है 1/5 के लिए, तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा आपका 1 - 1/5 डेट इज 4/5। 4/5। तो ये 4/5 कौन कौन ले लेगा,
ए और बी ले लेंगे तो न्यू शेयर आ जाएगा ए का 4/5 का 3/5 और 4/5 का 2/5। अमन मैं वेट कर रहा हूँ, आप और मानवी फटाफट करो। तो न्यू शेयर ए का क्या हो गया 12/25 और बी का हो गया 8/25। तो बेटा न्यू रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पर। न्यू रेशियो ये होगी बेटा आफ्टर सीज एडमिशन। अभी मुझे डी का भी एडमिशन करना है सी के बाद। अभी तो डी का एडमिशन किया है। A इज टू बी इज टू सी। तो A का न्यू शेयर कितना है 12/25, B का है 8/25 और C का है 1/5। रैशनलाइज कर देते हैं 5/5 से। तो आपका आ जाएगा 12:8:5। ठीक है जी, वेरी गुड। अब क्या हुआ, अब मैं इस रेशियो को मान लूंगा ओल्ड रेशियो। और अब कौन एडमिट हुआ डी एडमिट हुआ। डी इज एडमिटेड फॉर 2/5 शेयर। तो फिर से मैं रिमेनिंग शेयर निकालूंगा। फिर से मैं फर्म का शेयर मान लेता हूं 1, यानी लेट फर्म शेयर। चाहे तो आप करके देख लीजिए यहाँ पर ये कितना हो गया 12, 8, 20 और 5। 12/25, 8/25, 5/25 इक्वल्स टू 25/25 इज इक्वल टू फर्म का शेयर फिर से क्या आ गया 1 आ जाएगा। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा 1 माइनस 2/5 डेट इज 3/5। अब बेटा ये 3/5 कौन कौन ले लेगा ए बी और सी ले लेंगे। वेरी गुड। किस किस रेशियो में 12 वेरी गुड 12:8:5 की रेशियो में। तो बेटा 3/5 का ए ले लेगा 12/25 और बी 3/5 का 8/25 और 3/5 का 5/25। चलिए बता दीजिए ए का न्यू शेयर 26 होगा 36 होगा। ये कितना हो जाएगा 24/125। हाँ जी ओके वेरी गुड। ये कौन था मानवी ने बताया या मुस्कान ने रिया ने अरे ठीक है भाई। देखो अभी फेस टू फेस बात की तो पता नहीं चलता इतना, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना भाई। A:B:C:D का न्यू रेशियो क्या आ जाएगा ए का है 36/125, बी का है 24/125, सी का है 15/125 और डी का कितना है 2/5। तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा 25/25 से। हाँ तो ये हो गया 36:2/15:50। क्या ये कट हो रहा है किसी से? आई होप नहीं हो रहा। आई थिंक नहीं हो रहा, तो यही रेशियो आ जाएगा आपका। ये होगी न्यू रेशियो आफ्टर डीज एडमिशन, यही निकालना था। ठीक है, क्लियर हुआ? हो गया तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। एक क्वेश्चन और करके देखो, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो मैक्सिमम जो पूछ सकता है आपसे। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ फिर। मैंने कहा ए और बी पार्टनर्स हैं 1:1 के। C and D are admitted simultaneously for 1/10 and 2/10 share
रिस्पेक्टिवली। चलिए बात समझ में आई। सी और डी, अभी तो पहले क्या हो रहा था, सी पहले एडमिट हो रहा था, फिर डी हो रहा था। अब क्या हो रहा है, सी और डी एक साथ एडमिट हो रहे हैं। ठीक है जी। आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। बताइए कैसे करेंगे। कर लो, लेट फर्म शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा। कौन एडमिट हुआ 7/10। भाई, 1 में से आपने 1/10 दे दिया किसको, सी को, और 2/10 दे दिया डी को। क्योंकि सर यहाँ पर एक साथ माइनस क्यों किया, मैं बेटा अब क्योंकि एक साथ एडमिट हो रहे थे इसलिए मैंने एक साथ माइनस कर दिया। ठीक है ना, तो कितना बच जाएगा, 7/10। वेरी गुड, 7/10। 7/10 कौन कौन ले लेगा, ए और बी ए और बी ले लेंगे। किस रेशियो में, 1:1 ओल्ड रेशियो में, 1:1 में। तो बेटा 7/10 का हाफ और 7/10 का हाफ। अच्छा, ये भी तो सिंपल केस से थे। अगर इसमें कुछ तिगड़मबाजी कर देगा तो मतलब कर देगा कि सी ने इस रेशियो में लिया, डी ने इस रेशियो में लिया, तो वो आप कर लोगे, आई होप मैं करा दूंगा वाला पार्ट भी। तो कितना हो गया बेटा, 7/20 और 7/20। तो बेटा मुझे बता दो जरा न्यू रेशियो क्या आ जाएगी। 7:2:4। एक मिनट, वेरी गुड, सी इज टू डी। तो ए का तो 1/2 था, बी का भी 1/2, सॉरी 7/20 आएगा, 7/20, और सी का 1/10 और डी का 2/10। तो 2/2 से रैशनलाइज कर दूंगा, इसको भी 2/2 से रैशनलाइज कर दूंगा। तो मेरी न्यू रेशियो आ गई 7:7:2:4। वेरी गुड, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा ए और बी पार्टनर्स हैं 1:1 की रेशियो में। सी इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर and D is admitted for 2/10 share simultaneously. C takes his share from A, whereas D takes his share from B. What you have to do is you have to calculate न्यू रेशियो। एक साथ एडमिट हुए हैं पर अब आपको न्यू रेशियो निकालनी है। तो बेटा सिंपल है ये, तो सीधा न्यू शेयर निकाल लो। इस बार फर्म शेयर वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस बार अलग अलग लिया है, सिंपल केस नहीं रहा अब ये। अब इसमें बता दिया ना सी ने किससे कितना लिया है, बी से कितना लिया है, ठीक है ना। तो ये सिंपल केस नहीं रहा। मैंने बताया था सिंपल केस कब होता है, जब कुछ ना बताया गया हो कि किससे कितना लिया है, पर इसमें बता दिया कि किससे कितना लिया है। और इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वो भी अलग से निकल जाएगा। तो पहले न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। वो हमें पता है ओल्ड शेयर प्लस में गेनिंग शेयर माइनस में सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो अगर मैं ए की बात करूं, ए के पास 1/2 था और ए ने कितना दे दिया किसको, सी ने अपना शेयर लिया है ए से। कितना लिया है सी ने, 1/10। तो ए ने 1/10 दे दिया किसको, सी को। अब बी की बात करते हैं, बी का भी हाफ था और उसने कितना दिया, 2/10 दिया। किसको दिया, डी को, बस। और सी और डी के पास तो आए थे, सी और डी, इनके पास तो पहले 0 0 था, सी के पास 1/10 आ गया और डी के पास
2/10 आ गया, निकाल दो सीधा। 10, 5 माइनस 1, एलसीएम 10, 5 माइनस 2, और इनका 1/10 और 2/10। ये हो गया बेटा 4/10, ये हो गया 3/10। तो सिंपल न्यू रेशियो निकल जाएगी। क्या आ जाएगी न्यू रेशियो? 4:3:1:2। वेरी गुड, सिंपल लिख देते हैं। 4:3:1:2, सिंपल। और बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 1:2। वेरी गुड। किसने किसने सेक्रीफाइस किया? ए ने और बी ने सेक्रीफाइस किया। क्या इसी रेशियो में किया? नहीं, अब ओल्ड रेशियो नहीं मानूंगा। ए ने सेक्रीफाइस कितना किया? ये लिखा हो 1/10, और बी ने कितना किया? 2/10। तो बेटा रेशियो आ गई 1:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आई होप क्लियर हुआ होगा ये। तो हर केस में 1 नहीं लिया जाएगा। 1 लेट जो हम फर्म शेयर का 1 करते हैं वो किस केस में करते हैं? बिल्कुल सिंपल केस में, जिसमें हमें ये ना बताया गया हो कि किसने किससे कितना लिया है और न्यू रेशियो भी ना दे रखी हो। ठीक है, चलिए 2 एग्जाम्पल कराऊंगा फिर क्लास खत्म करेंगे। लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स। ए और बी बेटा पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर, चलिए मान लीजिए मैंने सिर्फ बोला सी इज एडमिटेड। फॉर ले लीजिए आप 2/3 और 3। वन बाय 6 शेयर in the firm. New ratio will be 1:1:1। A B C। तो बताइए मुझे, बताइए सिंपल केस है या नहीं है? Is it a simple case or not? No, क्यों नहीं है सिंपल केस? क्योंकि इसमें न्यू रेशियो भी दे दी। वेरी गुड। तो यानी मेरी अब ये ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं होगी। तो मुझे इसमें कैलकुलेट क्या करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही कैलकुलेट करना है। और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा रेशियो निकालने के लिए, डेट इज ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। तो ले लेते हैं फटाफट ए बी और सी का। बेटा ओल्ड शेयर कितना था? 2/3, बी का था 1/3, सी का था 0। तो ए का न्यू शेयर कितना? 1/3 और 1/3 और 1/3। तो कितना हो गया ये? 1/3, 0 और -1/3। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल ही नहीं पाएगी। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। सिंपल। तो एक ए सेक्रीफाइस करेगा 1/3 में और सी गेन करेगा 1/3 में। ठीक है, क्योंकि रेशियो के लिए तो 2 चीजें चाहिए होती है ना हमें। Yes sir. आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ये। Yes sir. चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ए बी और सी पार्टनर्स हैं 5:3:2 की रेशियो में। डी इज एडमिटेड इन द फर्म। A sacrifices half of his share in favor of D, whereas C sacrifices 1/10
फ्रॉम हिज शेयर। आपको कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। हो जाएगा? हाँ जी बताइए, हो जाएगा? क्वेश्चन इजी है, यस भैया। बताइए कैसे होगा। न्यू शेयर निकालो। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर तो निकाल लें। एक ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या होगा? ए ने कितना सेक्रीफाइस किया बेटा? हाफ ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का मतलब मल्टीप्लाई, बताया था ना। तो 5/10 का 1/2। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 5/, और कितना सेक्रीफाइस किया है? सी ने सेक्रीफाइस किया है। तो सी का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना हो जाएगा? सिंपल 1/10 होगा बेटा, 1/10। क्योंकि इसमें क्या लिखा है? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट माइनस, मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना। तो बेटा मेरा यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकल जाएगी आराम से, क्योंकि और किसी ने सेक्रीफाइस किया नहीं। तो A/C की 5/20 is to 1/10। तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा 2/2 से, तो आ जाएगी 5:2। तो बेटा मुझे अब इसमें निकालना है न्यू रेशियो, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा न्यू शेयर। न्यू शेयर हमें पता है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो निकाल लेते हैं A, B, C और D। A का ओल्ड शेयर बता दो फटाफट। 5/10। 3/10 और 2/10। D का है 0, माइनस कर दो। A ने कितना सेक्रीफाइस किया? 5/20। 5/20। B ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10, और सॉरी 0। B ने थोड़ी सेक्रीफाइस किया है, वेरी गुड। C ने किया है 1/10, 1/10। और D को तो गेन हुआ है। D को कितना मिला? 5/20 और 1/10। ठीक है, देखो यहाँ पर D का शेयर नहीं दे रखा था मुझे, न्यू शेयर। अब इससे निकल जाएगा न्यू शेयर D का, है ना। चलिए कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 20। मेरे ख्याल में 5/20 बचेगा। 2 5 10 माइनस 5/20, और ये आपका 3/10 ही रहा। ये 1/10 हो गया, और एलसीएम ले लेते हैं 25 प्लस 7/20। 7। तो न्यू रेशियो 5:6:7। वेरी गुड, 5:20, 3/10, और है इसमें 1/10 is to 7/20। तो रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको 2/2 और इसको भी। वेरी गुड, 5:6 is to 2:7। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। क्या इजी था या नहीं था? पूरे 3rd चैप्टर पे बेस्ड है या नहीं है ये? तो बेटा आपका होमवर्क क्या है? इस बुक में जितने भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको करने हैं। मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। ये रही आपकी बुक, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन। ये टॉपिक क्लियर हो गया मेरी तरफ से, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट करेंगे, और आप इसके क्वेश्चंस पूछ लेना। पहले आपके लोगों के डाउट्स ले लूँगा, और फिर गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट कर देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लेना, इलस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन जो करना चाहे वो कर लेना। देखो ये आपको दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसके क्वेश्चंस मेरी बुक में 1 से लेके स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे, क्योंकि बेटा करके आओगे तब भी मज़ा आएगा सॉल्यूशन करने में, ठीक है ना। आगे बढ़ना तक का फ़ायदा तभी है। 9 तो ये रहे। टोटल मेरे में है 18 क्वेश्चन है, 11 12 से लेकर के 18 क्वेश्चन है मेरी बुक में। फिर उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रही है। तो होमवर्क है आपका 1 to 18। बेटा आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 to 18 मेरी बुक के हिसाब से, चैप्टर नंबर 4 का एडमिशन का। ठीक है जी, क्लास ओवर करें।
बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आज थोड़ी क्लास लंबी हो गई है ना। चलिए sir. चलिए, मैं नोट्स भेज देता हूँ और क्लास भी अपलोड कर दूंगा। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? कोई नहीं, कल चलता है। क्या बेटा? क्लास लंबी होगी तो चलता है, कोई नहीं। हाँ, टॉपिक क्लियर होना चाहिए बस, है ना। हाँ जी सर। चलिए ठीक है बेटा, ओके बेटा, गुड नाइट।